मोनिका चौहान आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे मोनिका चौहान के साथ में। और आज ये मेरा फर्स्ट मिनी ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं जो है अपनी सीटी की तैयारी जो है मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अपनी इस जर्नी को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है। और हालांकि क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चा भी है, फैमिली भी है, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है और कुछ अच्छा रिजल्ट मेरा कभी रहा नहीं है। हालांकि इससे पहले मैंने रीट 2021 के अंदर मैंने तैयारी करी थी बहुत अच्छे से और बहुत ऐसे जो है माहौल के अंदर, लेकिन जो है तब पेपर मेरा जो है पेपर लीक हो गया था और जिसकी वजह से पेपर को कैंसिल कर दिया गया था 4-6 महीने के बाद में, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद में उसको जाके रद्द करा था। तो और उसके बाद में जो है कि आप सभी को वैसे ही पता है कि उसके बाद में जो रीट एग्ज़ाम का को जो सिंगल एग्ज़ाम था वहाँ पे डबल एग्ज़ाम कर दिया था, रीट पात्रता अलग और मेंस एग्ज़ाम अलग कर दिया था। क्योंकि मेरी रीट की बहुत अच्छी तैयारी थी तो उस समय जो रीट प्री है मेरा बहुत अच्छे नंबर से फिर भी मेरा क्लियर हो गया था और मेन एग्ज़ाम था। तो वो उसकी वजह से हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम रहता है और मैं तैयारी जिसकी मैं बहुत शिद्दत से तैयारी कर रही होती हूँ, तो उससे पहले या तो मेरा हस्बैंड बीमार हो जाते हैं या मैं खुद बीमार हो जाती हूँ या मेरा बेटा बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम के अंदर इतना अच्छे से मैं स्कोर नहीं कर पाती हूँ। मेरे नेगेटिव बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और इसकी वजह से मैं हमेशा रह जाती हूँ। तो काफ़ी मैं डाउट में थी कि क्या करूँ। अब मेरे साथ के जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने प्रिपरेशन जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो सब छोड़ चुके हैं। सबने जिस तरीके से कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से पेपर हार्ड होते जा रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो इन सब के वजह से और सबकी अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ भी होती है, खास करके गर्ल्स की, तो इसलिए सबने गिव अप कर दिया है। तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता, मैं खुद भी थक चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं भी अपनी इस कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू रखूँ या क्या करूँ, नहीं समझ में आता मुझे भी। कभी मैं लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के ना तो कल रहना था, ना आज रहना, ना कभी रहना है। तो मैं चाहती हूँ कि 2 साल बाद में मैं अपने आप को कहीं देखूँ तो मैं अब कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हूँ। इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से मैंने अपना YouTube चैनल भी नया शुरू से स्टार्ट करा है। और उसके साथ ही साथ पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ मैं YouTube के थ्रू ही अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम्स को मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब लगने का जो सपना है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब में, सिर्फ एक मैं ही नहीं लगी थी। मेरे बहुत बड़ा सपना है, दिली ख्वाहिश है कि मुझे एक बार तो मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना ही है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे मन के किसी कोने में जो इच्छा दबी हुई है ना, तो ये मुझे ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी मैंने पूरा स्टार्ट करा था, मैंने सोचा था कि मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना YouTube चैनल बनाऊंगी जहाँ पे कि मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह या डेली व्लॉगिंग में नॉर्मल करूंगी, लेकिन और 2 साल में कहीं ना कहीं तो स्टैंड करूंगी मैं 2 साल बाद में। मुझे पता है मैं कोई ऐसे ही कोई मैंने वीडियो बनाया और वो रातों रात वायरल हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो लेकिन फिर भी मैंने 2 साल का टारगेट लेके चलती हूँ मैं कि 2 साल बाद में मैं कहीं तो स्टैंड करूँगी, कहीं तो मेरे फॉलोवर्स होंगे, मेरा जो यूट्यूब क्राइटेरिया है वो थोड़ा तो कंप्लीट होगा। और हार मानने से कि यार ये तो बहुत इतने जो है 1000 सब्सक्राइबर और जो है 10 मिलियन जो है व्यूज़ तो इम्पॉसिबल है, शॉर्ट्स के ऊपर आ ही नहीं सकते थे। हार मानने से तो कोई काम चलेगा नहीं, है ना। और तो इस वजह से मैंने कि YouTube स्टार्ट करा कि भाई आज करूँगी तो मैं 2 साल बाद में कहीं पे स्टैंड करूँगी। और लेकिन जो मेरा गवर्नमेंट जॉब का सपना है ना, तो वो मेरा पीछा छोड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड भी ये चाहते हैं कि YouTube में इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, तुम पहले
सबसे पहले तुम अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो बस इसी असमंजस के चलते और मेरी दिली ख्वाहिश के चलते मैंने आज है मंडे है तो मैंने सोचा आज मंडे से मैं अपने जो है पढ़ाई में स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले जितने एग्ज़ाम्स फॉर्म मैंने भरे थे वो सारे फिल करे थे, वो सारे उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जिनकी मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई नहीं है। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम जो मेरे पहले का पढ़ा हुआ था और उसी के बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें मुझे पता है मेरे किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेरा पढ़ा हुआ है दो साल एटलीस्ट 2 साल पहले का पढ़ा हुआ है मेरा। अभी नया मैंने रिसेंटली कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर मैं पढ़ती भी हूँ 2-4-5 दिन में अगर मैं पढ़ती भी हूँ तो भी उसके अंदर बहुत गैप आ जाता है, जिसकी वजह से मैं मतलब सब कुछ होता है ना कि जैसे कुछ याद ही नहीं है। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि पढ़ावा तो होता है, आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वो आपका रिवीजन नहीं होता है, आपके पापा प्रैक्टिस की चीज़ की नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके वो नेगेटिव चले जाते हैं। आपको तो एक ऑप्शन में डाउट हमेशा रहता है कि या तो ये होगा या ये होगा, और आप आते हुए भी आप गलत ऑप्शन पे टिक करके आते हो। तो जो चीज़ हमेशा मेरे साथ होती है। अब फिलहाल मैंने ये सोचा है कि नहीं, इस बार सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब सीईटी आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए सीईटी को कंपलसरी कर दिया है। बिना सीईटी के तो आप कोई भी एग्ज़ाम आप राजस्थान के अंदर दे ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो सबसे पहले मुझे सीईटी को क्लियर करना पड़ेगा। और सीईटी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब सीईटी में भी जो है इसके रूल्स है काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अब आपको इसमें 40% मिनिमम क्राइटेरिया इसके अंदर कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए, वो भी नेगेटिव। जो आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना किसी एग्ज़ाम की तैयारी के। जस्ट मैंने ऐसे भी इससे पहले भी 2-2 बार एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरे 60% से अबाउ तो वैसे ही बने हैं, लेकिन क्योंकि इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है तो अपन को मुझे और कॉन्फिडेंस रह के नहीं चलना है। मुझे अपनी कमी अपनी कमज़ोरी पे काम करना है और मुझे मेरे ये एग्ज़ाम निकालना है। और मेरा मेन लक्ष्य जो है, मोटिव है मेरा, रीट का रहेगा। तो रीट वैकेंसी जब तक आती है तब तक मुझे सीईटी की मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोग भी कोई है मेरे साथ जो रीट की स्पेशली रीट की तैयारी कर रहे हैं, या सीईटी की जो है 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करो और मुझे फॉलो करो, जहाँ पर कि मैं अपने जो कुछ भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ, चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर करो, ताकि इससे मेरी जैसे जितनी भी हाउस वाइफ है या लेडीज़ है जिनको कि शादी के बाद में, बच्चों के बाद में जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो उनको थोड़ी हेल्प हो सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी अपनी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।